बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome to dear student in computer science. I am Suhail Ali Asi. I done my MSc in computer science in Virtual University of Pakistan. हमारा चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन, लेक्चर नंबर हमारा 2। तो हमने जो लास्ट टॉपिक में हमने कल पढ़ा था उसको हम पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा था, कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़ा था, मैसेज सेंडर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर एंड डिकोडर पढ़ा था। डाटा कम्युनिकेशन क्या था? डाटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसको डाटा कम्युनिकेशन को मुख्तलिफ मीडियम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास मैसेज है। मैसेज क्या है? मैसेज आपका एक डाटा और इन्फॉर्मेशन की सूरत में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपका मैसेज अल्फाज की सूरत में कंसिस्ट हो सकता है, नंबर्स पे, पिक्चर्स पे, साउंड पे, वीडियो पे, या कम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स पे जो अशिया बयान की जा चुकी हैं, इनमें भी आपका डाटा मुश्तमिल हो सकता है। उसके बाद सेंडर है। सेंडर एक डिवाइस है जो आपके डाटा को सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको ट्रांसमीटर सोर्स भी कहते हैं, जो आपके डाटा को ट्रांसमिट करती है। सेंडर डिवाइस आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपकी फैक्स मशीन हो सकती है, या आपका मोबाइल फ़ोन अक्सर है, जिसको बाज़ का कंप्यूटर को ही सेंडर डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रिसीवर है। रिसीवर डिवाइस को रिसीविंग मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बाज़ का सिंक भी कहा जाता है, क्योंकि आपकी रिसीविंग डिवाइस इस कैपेबल होनी चाहिए कि वो आपके डाटा को रिसीव कर सके। आपका कंप्यूटर है, प्रिंटर है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन है, फैक्स मशीन है, इनके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपके डाटा को रिसीव कर सके। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम था कि ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास कौन सा है कि हमारे पास लाइक एज आ केबल सिस्टम है, या हमारे पास वायरलेस कनेक्शन या सेलुलर कनेक्शन है। उसके बाद इनकोडर और डिकोडर जो आपके डाटा को इनकोड करता है और डिकोड करता है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है व्हाट इज़ सिग्नल्स, डिस्कस इट्स डिफरेंट फॉर्म। कि सिग्नल क्या है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स की, मुख्तलिफ इक़साम की वजाहत कीजिए। सिग्नल क्या है? Signal is an electronic or light waves that represents data. Signal is an electronic or light waves represent data. सिग्नल आपके डाटा को रिप्रेजेंट करता है बाय इलेक्ट्रॉनिकली वेव्स की सूरत में। सिग्नल आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू another device through communication medium. सिग्नल्स को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आप डाटा को कम्युनिकेशन मीडियम को इस्तेमाल करते हुए अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम आपके पास मैसेज सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, इनकोडर और डिकोडर, कोई भी आपके पास कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ सिग्नल्स की अब फॉर्म्स की बात करेंगे, सिग्नल की
एग्ज़ाम की बात करेंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिग्नल्स आर फॉलोज। जैसे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की सिग्नल्स फॉर्म है। पहले हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, उसके बाद एनालॉग सिग्नल्स हैं। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन अ बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल एक सीक्वेंस है जो आपके वोल्टेज को, आपके डाटा को बाइनरी नंबर की सूरत में रिप्रेजेंट करता है। आपका डाटा बाइनरी नंबर की सूरत में 0, 1 हो सकता है। 0, 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसको बूलियन अलजबरा कहा जाता है। बूलियन अलजबरा एक मैथमेटिशियंस और रियाजीदान जॉर्ज बोले ने मुतारिफ करवाया, जिसको उसी के नाम से ही बूलियन अलजबरा के नाम से इंडिकेट कर दिया गया। डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस। डिजिटल सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल पल्सेस की एक किस्म है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस क्या है कि आपका डाटा बाय इलेक्ट्रिक वेव्स की सूरत में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऑन और ऑफ की सूरत में भी आपका डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डाटा हो सकता है। सिग्नल्स आर इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। आपके सिग्नल्स डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। डिजिटल सिग्नल इज अ फास्टर एंड एफिशिएंट। डिजिटल सिग्नल्स मोर फास्टर होते हैं देन एनालॉग्स, और देन एफिशिएंट होते हैं मोर एनालॉग्स। डिजिटल सिग्नल्स की सूरत में आपका डाटा जंप टू जंप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। एनालॉग सिग्नल्स इज अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एनालॉग सिग्नल्स फॉर्म ऑफ वेव की एक किस्म है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में लगातार कंटिन्यूअस लगातार एक तसलसल के साथ पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को छू के गुजर रहे होते हैं। लाइक एज अ घड़ी की सुइयां हैं, वॉच, क्लॉक वॉच, उसके अंदर जो नीडल्स सुइयां काम कर रही हैं, उसमें कुछ आवर के लिए हैं, कुछ मिनट के लिए हैं, और कोई एक सेकंड के लिए। तीनों सुइयां अपने अपने सर्कल में रोटेट कर रही हैं, लेकिन तीनों ही हर पॉइंट को, हर सेकंड को, हर मिनट को, हर आवर को छू के गुजर रही हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल की सूरत में ऐसा नहीं होता। डिजिटल सिग्नल की सूरत में वो नंबर टू नंबर जंप करके जा रही होती हैं, लेकिन एनालॉग सिग्नल्स के अंदर हर एक घड़ी की सुइयों की तरह हर एक पॉइंट को उसकी जो सुई है छू के गुजर रही होती है। इसी तरह एनालॉग सिग्नल्स भी हर एक पॉइंट में से, हर एक वेव्स की सूरत, हर एक वेव की सूरत में से गुजर के जा रहे होते हैं। लाइट इनके टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। जो टेलीफोन लाइन है, इसको आमतौर पर एनालॉग सिग्नल में डाटा को ट्रांसमिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अब जो लाइट साउंड है, साउंड रेडियो है, एंड माइक्रोवेव्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल्स हो सकती हैं। जैसे कि लाइट साउंड है, ये हर एक पॉइंट को छू के जा रही होती है। उसके बाद साउंड आवाज़ है, ये भी हर एक पॉइंट को, हर एक मीडियम को, हर एक वे को छू के जा रही होती है। उसके बाद रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं,
और ये एनालॉग की टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल की इकसाम क्या है? एनालॉग सिग्नल्स की दो इकसाम है, दो खसूसियात हैं। टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग वेव्स। एनालॉग की दो खसूसियात हैं जो मुंदरजा झैल हैं। पहली हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और दूसरी इसकी एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि आपके पास स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर रिपीटेशन ऑफ नंबर्स होंगे, यानी कि वो टाइम इंटरवल के अंदर कितनी नंबर्स को वो रिपीट करती है, उसकी रेपिटेशंस क्या हैं। जितने वो नंबर्स टाइम इंटरवल के दौरान रिपीट करेगी वो उसके फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसके बाद एम्पलीट्यूड है, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉन एज अ एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ अ वेव्स यानी कि वेव्स की हाइट विद इन अ गिवन पीरियड, जो ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम है उसकी हाइट दी जाती है, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने सिग्नल्स को डिस्कस किया, फॉर्म ऑफ सिग्नल्स को डिस्कस किया, डिजिटल फॉर्म को और एनालॉग फॉर्म को, जैसे कि डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स में हमने क्या पढ़ा? डिजिटल सिग्नल्स एक सीक्वेंस के साथ आपके डाटा को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी फॉर्म की सूरत में, बाइनरी नंबर्स की सूरत में। वो बाइनरी नंबर्स आपके 0 या 1 हो सकते हैं, जिसमें आपके डाटा को इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में ट्रांसफ़र किया जाता है। इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में ऑन और ऑफ की सूरत में भी डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। जो सिग्नल्स हैं वो फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट हैं, यानी कि आपके जो सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस लगातार हर पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट छू के जा रहे होते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड्स, यानी कि ये आपको हाई ट्रांसमिशन स्पीड मुहैया करते हैं। उसके बाद जो ऑल द डाटा कम्युनिकेशंस बिटवीन द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, मोस्टली कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल फॉर्म की सूरत में कम्युनिकेट किए जाते हैं। कंप्यूटर और आपका जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म की सूरत में ही आपके डाटा को अंडरस्टैंड करता है और उसी के ऊपर वर्क करता है। फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट अ हाई वोल्टेज like as a 1 for a 1 indicate to high voltage and 0 indicate to low voltage। 1 को हम यस की सूरत में भी इंडिकेट करते हैं, 0 को हम नो की सूरत में भी इंडिकेट करते हैं, 1 को हम ट्रू की सूरत में भी इंडिकेट करते हैं। कोई स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस होती हैं। अगर उसमें कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं, कंडीशंस आपकी ट्रू है तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 1 है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। एनालॉग सिग्नल्स में आपका जो सिग्नल्स हैं इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में इलेक्ट्रिकल वेव्स की सूरत में इनको लगातार ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको कैरियर वेव्स भी कहते हैं। जैसे कि आमतौर पर इसको टेलीफोन लाइन के लिए भी मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके पास लाइट्स हैं, वो हर एक पॉइंट को छू के जा रही होती है। उसके बाद साउंड्स, रेडियो है, माइक्रोवेव ओवन्स और माइक्रोवेव्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ द एनालॉग सिग्नल्स। इसकी करैक्टरिस्टिक हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स की दो खसूसियात हैं।
कौन कौन सी हैं? एक फ्रीक्वेंसी है, दूसरा इसका एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ टाइम वेव रिपीट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एम्पलीट्यूड द हाइट ऑफ वेव within a given period of time is known as a amplitude.